स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान, इजराइल, अमेरिका इस वक्त जंग में है, लेकिन सिर्फ यही तीन देश जंग नहीं लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों में उबाल है। उसमें सबसे आगे पाकिस्तान है। वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान का फिलहाल वही हाल है, और पाकिस्तान का ये हाल है कि अंदर मस्जिद में गए नमाज पढ़ने तो नमाज का वक्त भी निकल गया, बाहर आए तो पता लगा चप्पल भी चोरी हो गई। लेकिन फिर भी अकड़ दिखा रहा है पाकिस्तान में सभी अमेरिकी दूतावास बंद हुए हैं। क्या यह ट्रंप का फैसला है, या फिर जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं? मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। ये समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, आखिर सभी दूतावास पाकिस्तान में एक एक करके अमेरिका के क्यों बंद हो रहे हैं? अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यह स्टेटमेंट है जो कि आया है अमेरिका की तरफ से। अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड, पाकिस्तान के अंदर सारे दूतावासों का होना और सारे डिप्लोमेट्स को वहां से खींचकर बाहर ले जाना, इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये नॉर्मल प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से वो सारे दूतावास बंद नहीं करेंगे। वो तो हमेशा से पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान पे भी हमला होने वाला है। क्या होने वाला है ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, फिर मुझे याद आ रहा है ना बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान कि पहला टारगेट ईरान, उसके बाद पाकिस्तान। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि कोई तो ऐसी मेजर सर्जरी होने वाली है जिसके बारे में मुझे अंदाजा नहीं है फिलहाल, और अंदाजा लगाना सही भी नहीं होगा। लेकिन ये जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं ना पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ, उसकी वजह से ये अपने दूतावास तो बंद नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, सऊदी में भी यूएस कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया है। सऊदी में मैं जोड़ के देख रहा हूं कि यही तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, सऊदी में ये यूएस कॉन्सुलेट क्यों बंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में कोई ऐसा निर्णायक कुछ होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके बारे में सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उन दोनों को पता है। और उन्होंने कहा भी था कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर हम ऐसा कुछ करेंगे कि पूरी दुनिया सदमे में आ जाएगी। अब वो क्या करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अभी पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के जो फील्ड मार्शल है वो कहां है? उनकी तो कुछ बहुत ज्यादा जानकारी मिल ही नहीं रही ना। वो सऊदी में उम्रा कर रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ सऊदी में उम्रा करके आता है तो पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान की सड़कों पर क्या चल रहा है, मुझे लगता है एक विजुअल है वहां पे, वो दिखा दीजिए। अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही आर्मी चीफ के पोस्टर्स हैं लोग, और उनको जूते से मार रहे हैं। ठीक है। और ये किसी एक शहर की बात नहीं है। मुझे पहले वो एक एक करके पाकिस्तान के कुछ शहरों की तस्वीर आपको यहां पर दिखा देते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त आतंकिस्तान, भिखारिस्तान, पाकिस्तान में। एक एक शहर की ये तस्वीर थी पंकज जी। हर जगह वही हाल, वही बवाल। और अब मैं इससे आगे की कहानी जो बताना चाहता हूं, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ईरान की आर्मी, मतलब पाकिस्तान की आर्मी ईरान बॉर्डर की तरफ मूव कर रही है। बिल्कुल 100%। कई विजुअल्स भी आ रहे हैं, पूरा इंटरनेट मीडिया पे वो है। ठीक, ये बात बिल्कुल साफ है। और वहां के पॉडकास्टर हैं, आप जैसे देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी के नीचे की फाइल्स है, जैसे कि देखिए लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ये सब हैं, तो वो अपने सैनिकों को ये कहकर समझा रहे हैं कि देख भाई, अभी जो भी सिचुएशन वो हमारी वजह से नहीं है, आसिम मुनीर जिम्मेदार है, हम कुछ नहीं करते। वो कह रहे कि सर हम अफगानिस्तान से लड़ क्यों रहे हैं और रोज मर रहे हैं, तो बोला ये आसिम मुनीर से जाके पूछो, हमें कुछ नहीं पता। वहां के अपने ही कमांडर्स कह रहे हैं अपने सैनिकों को।
और ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट पे जो सैनिक लड़ते हैं, ऑपरेशनल एरियाज में जाते हैं, वो बिल्कुल डिटैच रहते हैं। आजकल तो पाकिस्तान में चोरी से स्मार्टफोन भी रखे रहते हैं, और वो जब दिल करता है खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो नीचे के रैंक एंड फाइल्स में बहुत बड़ा विद्रोह है, बहुत बड़ा। वो मर रहे हैं, हफ्तों में मर रहे हैं, महीनों में मर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में मर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में मर रहे हैं, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे मर रहे हैं, वो हर जगह मर रहे हैं। और मर क्यों रहे हैं? तो उनके कमांडर उनको बता रहे हैं कि असीम मुनीर जिम्मेदार है। तो ये सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर, आज सोमवार है, मेरी बात याद रखिएगा, अगले शुक्रवार या उससे पहले पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ी खबर आएगी, या हो सकता है कि युद्ध में कुछ ऐसा करे जिसका असर सऊदी और पाकिस्तान दोनों पर पड़े। ठीक है पंकज जी, पाकिस्तान से अगले एक हफ्ते में बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसके पीछे ये भी कारण है कि वो अमेरिका की तरफ उस तरीके से नहीं है जैसे बाकी देश हैं इस युद्ध में? नहीं, सऊदी तो है अमेरिका की तरफ, और आज यूएई ने भी, सऊदी, यूएई, कतर, लेबनान, कुवैत सब है। तो है, सब है, सब है। और पाकिस्तान का जो दोनों चीफ ही वहां पे है, सऊदी में मौजूद है। मुझे लगता है कुछ तैयारी के लिए इसे बुलाया गया था इन दोनों को। सऊदी में जहां इन्होंने मुलाकात की है वहां के क्राउन प्रिंस से या वहां के डिफेंस मिनिस्टर से, कुछ तो मैसेज भेज दिया है असीम मुनीर को, और इसलिए वो वर्दी उतार के उम्रा करके आ रहा है कि मरे या जिए उसके बाद, लेकिन पुण्य कमा लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आएगा ना, ये जब वो लौट के आ रहा है, वो कल लौट के आ रहा है, तो मंगलवार को वो लौट के आ रहा है, मंगलवार से शुक्रवार तक पाकिस्तान में या तो ये कहर बनकर टूटेगा अमेरिका विरोधियों पर, या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ईरान में अपने तरफ से हमला करे, और मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, या फिर अमेरिका और इजराइल ऐसा हमला करेगा ईरान पे जिसका असर सऊदी और पाकिस्तान दोनों पड़ेगा। हो सकता है कि एक जो बात चल रही थी कि कोम शहर से 13 मील दूर जहां पे परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उस पर परमाणु बम मारे अमेरिका, ताकि वो वहीं के वहीं सारे बर्बाद हो जाए। उसका जो असर होगा उसको मैनेज करने के लिए कैसे कौन क्या करता है। लेकिन एक बात तो है कि यूं ही यूएस कॉन्सुलेट बंद नहीं हो रहे हैं, यूं ही डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे कि सारे निकल के चले आओ, अमेरिका जितने गल्फ कंट्रीज में हो, पाकिस्तान में हो, सब निकल के भागो। तो कुछ तो बड़ा करने वाला है, तभी ये सब सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, कुछ तो बड़ा करने का प्लान है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में कोहराम है। बाकी अमेरिकी दूतावास पाकिस्तान में एक एक करके अनिश्चितकाल के लिए बंद हो रहे हैं, और ये अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है। हाँ पंकज जी, एक और मैं बता रहा हूं, कल मैं पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, मरियम नवाज ने एक पर्सनल प्राइवेट जेट खरीदा है इजराइल की कंपनी से। उसकी कीमत है 11 अरब पाकिस्तानी रुपए। जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत एकदम धराशायी है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो ये 11 अरब के एक विमान खरीद रहे पर्सनल। दूसरी खबर वहीं से है, 108 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं, करोड़ों की। उसमें मर्सिडीज बेंज है या क्या है, ये खबर जाके कंफर्म कर सकता है कोई भी। बिल्कुल, और पूरी मीडिया में वहां पे चर्चा इस बात को लेकर। आप जाके मरियम नवाज फरवरी के अंत में उन्होंने ये बात मतलब कि खरीदने के लिए कहा था, अब शायद डिलीवर हो चुका होगा उनके पास। बाकी 9 मार्च आज है। हाँ, बाकी जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और मरियम नवाज के जेट को लेकर जो चर्चा उस पर विस्तार से आगे भी बात करेंगे। बने रहिए अभी हमारे साथ लगातार। नमस्कार।